ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि उत्तरकांड रामचरितमानस के उत्तरकांड के 12वें दोहे के बाद माने 13वें दोहे में 5वां जो छंद है उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो ये बातें कई जगह आ गई है, लेकिन आपका इतना अभ्यास नहीं है तो समझ में नहीं आएगी। कई वेदांत के कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख है, जैसे छांदोग्य में है और इवन गीता जी में भी है। आपने गीता जी का तो अभ्यास किया है और कर भी रहे, तो उसके 15वें अध्याय का पहला जो श्लोक है उसका विवरण आप रामसुखदास जी की गीता जी में, रामसुखदास जी की जो गीता जी है साधक संजीवनी बृहद जो बड़ा है, उसमें आप देखेंगे तो विस्तार से इस संसार वृक्ष का वर्णन किया हुआ है। ये संसार वृक्ष का वर्णन है। संसार वृक्ष, संसार को वृक्ष की उपमा दी गई है। और ये कैसा है? गीता जी में कहा ऊर्ध्वमूलधः शाखम, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेद और वेद को जानने वाले महात्मा लोग क्या कहते हैं कि ये संसार वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्व मूल है, जिसके मूल ऊपर है। ऊर्ध्व माने ऊपर भी कह लो या उत्कृष्ट कह लो। तो सर्वोत्कृष्ट तो परमात्मा ही है, और परमात्मा से नेक्स्ट आती है माया या प्रकृति। तो माया और माया अधिपति, प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और उसकी अचिंत्य शक्ति, वहाँ पर इस संसार का मूल है। मतलब कि वहीं से ये संसार निकला है। मतलब क्या है इसका? कि परमात्मा ने ही माया को अधीन करके इस संसार का रूप लिया हुआ है। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम्। हम बार बार कहते हैं कि हे सौम्य, गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है कि सद परमात्मा ही सबसे पहले था और कुछ नहीं था। कुछ नहीं था तो ये सब कहाँ से आया? तो अचिंत्य शक्ति माया से। माया माने अविद्या। दो प्रकार की माया होती है, विद्या माया, अविद्या माया। तो अविद्या माया माने भ्रम। भ्रम से हमें यह संसार दिख रहा है। वास्तव में यह परमात्मा है। परमात्मा ही ब्रह्म रूप से हमें संसार रूप में दिख रहा है। या तो ये कह लो कि जैसे एक अभिनेता वेश पहनकर आता है भिखारी का, तो हमें भिखारी दिखता है, अभिनेता नहीं दिखता। तो वेश को, क्योंकि हम वेश को देखते हैं, तो संसार परमात्मा ने लिया हुआ वेश है या भ्रम कह लो। या तो रज्जु में सर्प दिखता है, वहाँ सर्प होता नहीं, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें रज्जु में, रस्सी में सांप दिखता है। तो भ्रम के कारण सांप दिखता है, अंधेरे के कारण सांप दिखता है। अंधेरा माने अज्ञान, अज्ञान माने अविद्या माया। तो परमात्मा ने अविद्या माया का वेश पहनकर इस संसार रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो मूल कौन है इस संसार का? मूल माने जड़ कह लो। यहाँ भी कहा, वेद शास्त्र कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो दिख नहीं रहा है, व्यक्त माने जो दिख रहा है, माने हमारे अनुभव में जो आ रहा है, जिसको हम अनुभव में आ रहा समझते हैं। या तो ये कह लो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जो पकड़ में आता है वह व्यक्त, और 5 ज्ञानेंद्रियों से जो पकड़ में नहीं आता वह अव्यक्त। तो अव्यक्त 2 वस्तु है, एक तो परमात्मा है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और दूसरी माया है जिसको अविद्या कहते हैं।
तो ब्रह्म और माया ये दो वस्तु अव्यक्त है। संसार के देखो किसी भी वस्तु का सर्जन करना है तो उसमें दो कारण चाहिए। एक तो उपादान कारण चाहिए जिसको हम मटेरियल कहते हैं, मसाला कहते हैं। जैसे घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी ये मसाला है, मटेरियल है, मटेरियल कोज, जिसको उपादान कारण कहते हैं, जिसकी ये वस्तु बनी है। तो संसार का उपादान कारण एक होना चाहिए। दूसरा, कोई चेतन उसको बनाने वाला कुम्हार होना चाहिए। अगर कुम्हार नहीं है, बनाने वाला कोई चेतन नहीं है, घड़ा अपने आप नहीं बन जाता। तो एक बनाने वाला निमित्त कारण और बनने वाला उपादान कारण दो मिलकर किसी वस्तु का सर्जन होता है। तो इस संसार का सर्जन कैसे हुआ? निमित्त कारण है प्रकृति या माया कह लो, जो अव्यक्त माया है, अव्यक्त प्रकृति जो हमें दिख रहा है ना, ये तो नेचर जी, इसको प्रकृति नहीं कहते, ये तो व्यवहार की भाषा में कहते हैं। वास्तव में मूल प्रकृति जिसको माया कहते हैं, वह मूल प्रकृति उपादान कारण बनी और परमात्मा निमित्त कारण बने। माने परमात्मा नाम के एक कुम्हार ने माया नाम का मटेरियल लेकर इस संसार की रचना की। तो यहाँ क्या कहा? संसार वृक्ष की जड़, उसका मूल कहाँ पर है? अव्यक्त में है। अव्यक्त में दो मूल है, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण चेतन होता है जो कि परमात्मा है, उपादान कारण जो कि जड़ होता है वह अविद्या माया है। तो अविद्या माया का वेश पहनकर संसार में या तो इस संसार रूप में परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ है। तो जो दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जो जिसका हमें स्पर्श होता है, जिसका हमें आवाज़ सुनाई देता है, जिसका हमें स्वाद आता है, ये पंच ज्ञानात्मक संसार वास्तव में परमात्मा है। लेकिन इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है। इंद्रियां तो सिर्फ वेश देखती है। हमने भिखारी देखा तो भिखारी का वेश देखा, भिखारी का वेश लिए हुए हमने अभिनेता को नहीं देखा, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। सिनेमा या नाटक में देखते हैं कि एक भिखारी भीख मांगने आ रहा है, लेकिन हमने पहचाना नहीं। बड़े अच्छे से भीख मांग रहा है, रो कर, गिड़गिड़ा कर, गिर के, उठकर, फटे हाल, चिथरे हाल कपड़े पहनकर, लंगड़ाता हुआ, ठोकर खाता हुआ भीख मांग रहा है, रोता हुआ। तो हमने सोचा चलो भिखारी है, लेकिन उस भिखारी के रूप में वास्तव में जो अभिनेता है, समझ लो कि अमिताभ है, तो हमने अमिताभ को नहीं पहचाना, इसलिए हमने उस भिखारी को मान लिया। उसका एक पिक्चर मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन उसकी एक दो फोटो देखी थी। उसमें अमिताभ ने ऐसा वेश पहना था, उतना बड़ा लंबा आदमी, इतना नाटा दिख रहा था, और ऊपर पूरा टक्का था, टकलू था मेरे जैसा, और कोई बीमारी थी उसको, वो अपने बेटे के कंधों पर बैठकर जा रहा होता है। तो हम पहचान नहीं पाए थे उस समय उस बीमार अमिताभ को, क्योंकि हमने उसके वेश को देखा था, वेश के अंदर छिपे हुए अभिनेता को हम नहीं पहचान पाए थे। तो उसी तरह परमात्मा और अव्यक्त माया, माया उपादान है, उपादान कारण है, निमित्त कारण सद्ब्रह्म है, ये दोनों व्यक्त नहीं है। मतलब हमारी इंद्रियों, मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंच में नहीं है, इसका विषयीकरण हमारा मन नहीं कर सकता, हमारी इंद्रियां उसको पकड़ नहीं पाती, इसलिए उसको अव्यक्त कहा। वो दिखाई नहीं पड़ते, मतलब अव्यक्त ब्रह्म या माया है जो देखने में नहीं आती है। यह वृक्ष कैसा है? एक वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, उसकी जड़ की बात बता दी, वह है अव्यक्त, माने ब्रह्म और माया, माने निमित्त कारण और उपादान कारण। यह अनादि काल से है। अनादि काल का मतलब, देखो एक बात रह गई, सांख्य मत में कई प्रकार के मत है, 5-6 प्रकार की हमारे दर्शन है जो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, और 6 प्रकार के नास्तिक दर्शन है। इस प्रकार 12 दर्शन शास्त्र है। तो आस्तिक माने जो वेद को प्रमाण मानता है, नास्तिक माने जो वेद को प्रमाण नहीं मानता, चाहे वह भगवान के माने, आत्मा में माने या न माने, लेकिन वेद को प्रमाण माने वह आस्तिक, वेद को प्रमाण नहीं मानते वह नास्तिक।
अध्यात्म की भाषा में। उसमें एक मत है सांख्य मत। तो सांख्य मत में प्रकृति को अव्यक्त कहा और वेदांत मत में ब्रह्म को अव्यक्त कहा है। वास्तव में दोनों अव्यक्त है और दोनों ही कारण है, एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण। आगे कहते हैं कि यह अनादि है। अनादि भी दो प्रकार से है। देखो, जगत का कारण अनादि माना गया। अनादि कहने का मतलब यह है कि संसार का कोई आदि नहीं है, माने कि वह भगवान ही संसार रूप में बने हैं। तो भगवान का कोई आदि, भगवान की कोई शुरुआत थोड़ी है, वो तो था ही था, पहले से ही था और रहेगा ही रहेगा। त्रिकाल अबाधित, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसीलिए तो उसका नाम सत है। सत त्रिकाल अबाधित होता है। तो अगर भगवान ही संसार रूप में बने हैं तो उसको अनादि मानना चाहिए। एक बात यह है कि भगवान ही अनादि होने से इसको अनादि कहेंगे और इस संसार का कोई आदि नहीं दिख रहा है। संसार कब से है यह कोई नहीं जानता, मतलब इस माया का ओर छोर कोई नहीं जानता। संसार में अभिव्यक्त जो माया हो रही है उसका भी कोई ओर छोर नहीं जानता, इसलिए इसको अनादि कहा। यह अनादि काल से, पहले से, बहुत पूर्व से है। इसका कोई आदि हमें दिख नहीं पड़ रहा है। इसमें 4 त्वचाएं हैं। त्वचाएं माने त्वक, 4 प्रकार के खोल इसमें रहे हुए। कई देखो, जैसे पेड़ है तो उसकी छाल होती है, फिर मूंगफली है तो उसके बकले ऊपर जो उसको फोल कर हम अंदर से दाने निकालते हैं तो बकले होते हैं। और आम जैसे है तो उसकी छिलके होते हैं। इस तरह से 4 प्रकार की त्वचाएं इस संसार के हर एक में दिखती है। और 6 स्कंध, स्कंध माने तना, तना जिसको थड़ कहते हैं, जहाँ से वृक्ष निकला एक तना होता है, फिर उसमें से डालियाँ निकलती है। तो ये कैसे है? 6 प्रकार के तना है। कौन से 6 प्रकार है? एक तो पंच तत्व और एक मन, ये 6 प्रकार के तना है। पंच मूल तत्व, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं, इसमें से बने पंच महाभूत और एक मन। पंच तन्मात्राएं और एक मन, ये 6 स्कंध है। और फिर आगे क्या कहा? और हरेक में से 5 प्रकृतियां निकली। पंच महाभूत जब मूल स्वरूप में थे, शुद्ध स्वरूप में थे, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं थी। फिर 5 महाभूत का पंचीकरण हुआ, एक दूसरे में मिले। पंचीकरण माने क्या? जैसे समझो कि आकाश है तो आकाश में सिर्फ आकाश ही नहीं है, आकाश में बाकी सब, आकाश वायु, आकाश में भी वायु भी है, आकाश में अग्नि भी है, आकाश में जल भी है, आकाश में पृथ्वी भी है। कैसे है? जैसे समझो कि एक अंधेरे कमरे में कहीं से एक छिद्र है, वहाँ से सूर्य की किरण आ रही है तो उसमें हमें रजकण उड़ते हुए दिखेंगे। ये क्या है? ये पृथ्वी तत्व है। फिर हम सांस ले रहे हैं तो आकाश में वायु तत्व भी है। हम जैसे दियासली जलाते हैं तो आग पैदा होती है, कहाँ से आई? इसी में थी, इसी आकाश में ही थी, अव्यक्त थी, अभिव्यक्त हो गई घर्षण से और ये तत्व के दोनों के मिलने से। और जल भी है तो हमें भेज दिखता है ना, बारिश के मौसम में तो भेज का प्रमाण देख सकते हैं। किसी भी मौसम में यंत्र से नापा जा सकता है कि आकाश में इतना भेज है। उसी तरह हर एक महाभूत में 5 तत्व समाये हुए हैं। जल में भी है, पृथ्वी में भी है, और उसके गुण एक एक बढ़ बढ़कर इसमें आते गए। जैसे पृथ्वी अंतिम महाभूत है तो उसमें 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द गुण है आकाश का, स्पर्श गुण है वायु का, और रूप गुण है अग्नि का, और शब्द स्पर्श रूप और रस जल का गुण है, और गंध पृथ्वी का। तो पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं हैं। तो उससे आगे जाओ, जल में उसमें 4 है, उसमें गंध नहीं है। इससे आगे जाओ अग्नि में, तो अग्नि में 3 है, उसमें रस नहीं है। अग्नि चखकर हम नहीं बता सकते उसका स्वाद कैसा है।
उससे आगे जाओ वायु में, उसमें सिर्फ 2 ही गुण है, शब्द और स्पर्श। झुम 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 आवाज करती है और हमें स्पर्श का अनुभव होता है। आकाश में तो एक ही गुण है, शब्द, जो गूंज हमें सुनाई दे रही है ना, आप हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, वो आकाश में ट्रैवल करते हैं, वो आकाश का गुण है। तो इस तरह से 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और एक मन मिलकर ये 6 उसके तने हैं, और उसकी 25 शाखाएं, कहा शाखाएं 25 हो गई, क्योंकि 5 महाभूत 5-5 बार मिक्स हुए तो 25 तत्व हो गए। ये 25 तत्व, या तो ऐसे कह लो सांख्य में जैसे बताया है, ये 25 तत्व, उसमें एक आत्मा मिल गई, 24 तत्व और एक आत्मा मिलकर 25 तत्व हो गए। ऐसे भी ये उसकी शाखाएं, 6 तने हैं, उसमें से 25 शाखाएं निकली, और अनेक पत्ते हैं, अनेक पत्ते। पत्ते माने हमारी वासनाएं, अनेक वासना संसार में रही हुई है। कर्म वासना और कर्म जनित वासना, 2 प्रकार की वैसे तो वासना होती है। कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा होना, ये कर्म वासना है। जैसे समझो कि खाने की इच्छा होना बार बार, ये खाते रहने का किसी की आदत होती है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ये कर्म वासना है। और अपनी पसंद का खाना मांगना, ये है जनित वासना। जैसे समझो कि हमें, हाँ अरे हमें मूंग दाल बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादातर महात्मा लोग ऐसा कहते, कोई पूछे कुछ भी बनाओ हम खा लेंगे, नहीं नहीं महाराज आपको जो पसंद है बता दीजिए। तो ज़्यादातर महात्मा लोग कहते मूंग की दाल बनाओ या लौकी की सब्जी बनाओ, बस ये सात्विक भोजन ही उसको प्रिय रहता है, जिसका स्वभाव जैसा होता है वैसा भोजन उसको प्रिय रहता है। तो अरे कितने दिन हो गए मूंग की दाल नहीं खाई, इच्छा हुई, तो ये कर्म जनित वासना है। खाना कर्म है, कर्म करते करते जो जिसमें स्वाद लग गया उसकी वासना पैदा हो गई, वह कर्म जनित वासना, कर्म करने की वासना, और कर्म करते करते जो आदत बन गई उसको कहते हैं कर्म जनित वासना। वासना माने आशा, अपेक्षा। अनेक है, कितनी वासना है, अनेक है। तो पत्ते जैसे वृक्ष में अनेक होते हैं ना वैसे, और सघन है, अनेक भी है, और घनीभूत है, बहुत सारे थोक के थोक लगे हुए हैं। सघन फूल है, फूल उसमें अनेक फूल खिले हुए हैं। सकाम कर्म को भी फूल कहते हैं, कर्म की वासना को भी फूल कहते हैं। अनेक अनेक जो आकर्षित करता है ना, आशा, इसको कहते हैं फूल। अनेक आशाएं उसमें खिली हुई है कि हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसे बनेंगे, हम इसको प्राप्त करेंगे। तो ये आशा अपेक्षा है, ये उसके फूल है। और 2 प्रकार के इसके फल है। वैसे फल तो अनेक है, लेकिन उसको 2 विभाग में बांट सकते हैं, एक मीठे और एक कड़वे। मीठे फल माने सुख, कड़वे फल माने दुख। हमारे कर्मों में रही हुई वासना के फूल जब खिलेंगे तो उसमें कौन सा फल आएगा? या तो सुख आएगा या तो दुख आएगा। मीठा फल है तो सुख, कड़वा फल है तो दुख। लेकिन कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के। शरीर के सुख दुख है, मन के सुख दुख है, परिस्थिति के सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता के सुख दुख है, अपने अहंकार के सुख दुख है। अनेक अनेक प्रकार के फल है, लेकिन उसको 2 विभाग में बांट सकते हैं। सभी कर्म फल को 2 विभाग में बांट दिया, सुखद और दुखद। जो सुख देते हैं वह पुण्य कर्म के फल है, जो दुख देते हैं वह पाप कर्म के फल है। पुण्य कर्म माने शुभ कर्म, पाप कर्म माने अशुभ कर्म। तो ये 2 प्रकार के इसमें फल लगे हैं। इसमें एक ही बेल है, बेल आशावल्ली, पेड़ के ऊपर बेल चढ़ती है ना, तो आशा रूपी बेल चढ़ी हुई है और इसी वृक्ष के आश्रित रहती है, क्योंकि ये तो बेल बिना वृक्ष के नहीं टिक सकती, वो नीचे गिर जाएगी। तो वृक्ष का आधार लेकर उसके ऊपर चढ़ती है, फलती है, फूलती है और नित्य नवीन फूलता और पत्तों से युक्त रहता है यह वृक्ष। नित्य नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, नए नए कर्म करते रहते हैं, नई नई आशाएं जगती रहती है, नए नई वासना के फूल खिलते हैं और नए नए कर्म फल हमें मिलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूप में वास्तव में कौन रहा हुआ है? परमात्मा। परमात्मा ने इस संसार का रूप लिया है। इसलिए अंत में कहते हैं
कि ऐसे संसार वृक्ष रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। संसार विटप नमामहे, विटप माने वृक्ष, संसार वृक्ष के रूप में रहे हुए आपको नमः नमामहे, मैं नमः मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अपना अहंकार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो हमें लगता है बहुत सुंदर, वैसे तो ये यहाँ पर दिया गया है छंद, ये गीता जी में भी है, उपनिषदों में भी कई जगह कई उपनिषदों में आया हुआ है, लेकिन आपका इतना अभ्यास नहीं होगा तो आपके परिचय में यह नहीं आया होगा। अब इसको आप ठीक से समझ लेना, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें आपके सामने आएगी। हरि ओम।